मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अलवी। आज हम मोहसिन नकवी साहब से एक गुजारिश करेंगे। खुदा के लिए खुदा के लिए सकलैन मुश्ताक को हेड कोच बना दे टीम का, और शादाब खान को कप्तान। सिर्फ इसी तरह लोग क्रिकेट देखना छोड़ सकते हैं। सकलैन मुश्ताक का दौरा है, कोचिंग तो सबको याद है। कुदरत के निज़ाम है, कभी हार है कभी जीत है। दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश घटा, ये तो चलता है, ये कुदरत का निज़ाम है। खेल भी ऐसे ही है। कोई लॉजिक नहीं, बकवास ही बकवास थी। और अब टेलीविजन पर बैठकर एक हेड कोच अपने दामाद को प्रमोट कर रहा है। पांड्या जैसा है वो, अभी शादाब को कप्तान बना दो, इंडिया को यूं हरा देगा, मैं गारंटी देके बोल रहा हूं। अबे तू है कौन भाई? मैं गारंटी देकर बोल रहा हूं। तूने किया क्या एज अ कोच? He's gone. Lovely piece of bowling. एक अच्छे खिलाड़ी थे आप, आपने खेला, पाकिस्तान की फुतुहात दिलवाई, पाकिस्तान को नाम पैदा किया अपना। हनीफ मोहम्मद ले आए थे शोएब मोहम्मद को बीच में, लेकिन शोएब में टैलेंट था तो खेल गए, वो भी इमरान खान के दौर में, जब जगह बनाना मुश्किल होता था। अब कोई ना कप्तान ना कुछ, बस शादाब 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 में लगे हुए हो। वो तो अच्छी बात है कि रमजान में शो हो रहा है आपका, वरना लाइव कॉलर ऐसी ऐसी गालियां देता फोन करके कि आप यूं भागते। वो कार्टून देखा है, कंधे पे बैठा है बच्चे को घूम रहे, खिलौना लेके दे दूंगा बेटा, खेलना खेलना। जब वो बर्गर अम्मियों की तरह कि स्कूल हर वक्त पहुंच जाती थी, मेरे बच्चे को धक्का किसने दिया, चोट लग गई इसके, पीटी टीचर आप देख नहीं रहे। आस्तीन चला के लड़ने पहुंच गया प्रिंसिपल से कि वो जो पीछे बैठे लड़के हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, इसका कॉन्फिडेंस हर्ट हो जाता है। वो इस तरह वाली हरकतें करते हैं। फिजियो है ना, जो इनका फिजियो है उसको निकाल देना चाहिए। हाँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल नकारा बंदा है। अबरार जैसे खिलाड़ी को बैठाकर इस निकम्मे को मैच खिलाया, तब भी विकेट नहीं ली। पूरे T20 वर्ल्ड कप में शादाब और नवाज ये दोनों ड्रॉप ही नहीं हुए। बाबर ड्रॉप हो गया, शाहीन ड्रॉप हो गया, फखर खेला ही ना, लेकिन नहीं, ये ड्रॉप नहीं हुए। दे रहे कहीं चल जाएंगे, शायद चल जाए। दो किस्म के ऑलराउंडर होते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, और एक प्योर ऑलराउंडर। हमने जो सिलेक्ट किए होते इनसे दोनों से डिमांड थी, इनके रोल्स के, इनसे बैटिंग की भी डिमांड रखी गई थी और बॉलिंग की भी। सबसे बेहतरीन बॉलिंग में फेल हुआ तो कह दिया वो तो बैटिंग के लिए खेल रहा था, बैटिंग में फेल हुआ तो कह दिया वो तो बॉलिंग के लिए खेल रहा था। अब जब वो दोनों में फेल हो गया, शॉट्स नहीं लग रहे, इससे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसके बाद क्या करें? हफीज ने सही उनको प्रोग्राम में पकड़ा था, चुप हो गए थे। नवाज को आप बॉलिंग ऑलराउंडर लेंगे या बैटिंग ऑलराउंडर? यार देखो, नहीं, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर। देखें, अ बिट ऑफ बॉथ है वो। नवाज की प्राइमरी जॉब उसकी बॉलिंग है, शादाब की प्राइमरी जॉब उसकी बॉलिंग है। खास बात जो एक नोट करने की है वो ये है कि दामादों की जंग में नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हो रहा है। मोहतरम जनाब शाहिद आफरीदी शाहीन को लथाड़ भी रहे हैं, लेकिन एक साइड से वो प्रमोट भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब सकलैन मुश्ताक, ओ हो, वो तो यार खुलकर आ गए सामने, खुदा के लिए खिला दो, खुदा के लिए मेरे दामाद को खिला दो, प्लीज खिला दो प्लीज, उस पे आ गए। लेकिन शाहीन आफरीदी और शादाब खान के चक्कर में शाहिद आफरीदी और सकलैन मुश्ताक ने एक दूसरे पर कोई जरूरत नहीं लगाई। वही आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, वही चल रहा है। शाहीन तो वनडे कैप्टन है, शादाब बनेंगे T20 कैप्टन। शादाब शाहीन को T20 में ले आएंगे, शाहीन शादाब को वनडे में ले आएंगे। हाय हाय हाय, और आवाम बनती रहेगी। Oh, that's hit so hard. Oh, that's collared for 6. सकलैन मुश्ताक सबको घसीट रहे हैं, माइक हसन को गालियां दे रहे हैं कि उसने सही तरह शादाब को यूटिलाइज नहीं किया। क्या करते? बॉलिंग ओपन करवा लेते उससे, या उसको बैटिंग में ऊपर भेज देते। जो मुझे लगता है कि माइक हैसन की डिमांड ये थी कि दोनों चीजें करेंगे, और इनकी यूटिलाइजेशन, इनकी भी चाह रहा है, बॉलिंग भी चाह रहा है। आपने 3-4 लड़कों के नाम लिए कि बाबर की जगह नहीं बनती, शादाब की बॉलिंग, शादाब इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही शुड बॉल वेल, और साइम जो है इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, ही शुड बैट वेल। सिकंदर बख्श से खफा होगा भाई। सिकंदर बख्श एक टेलीविजन एनालिस्ट है, क्रिकेट भी खेली है, कोचिंग वगैरह भी की है, और क्रिकेट को जानते भी अच्छी तरह। हमारे साथ एक प्रोग्राम था जख्मी चौक, वो उसकी एकदम से हराओड़ी में प्लानिंग हुई और सिक्कू भाई से कहा प्रोग्राम करना है, क्या डन। सिक्कू भाई ने वो प्रोग्राम सिंगल हैंडेडली संभाला है। गाड़ी में इनको बैठा के ले गए उस जगह,
वहां बैठ के विदाउट एनी स्क्रिप्ट 20 मिनट्स का प्रोग्राम 22 मिनट्स में सिक्कू भाई रैप अप कर चुके थे। जी 5 बॉलों में 5, जिनको रांगड़ के नाम से मशहूर थे वो, और ये सब लोग यहाँ पे आते रहते थे, रेडी के पास अक्सर लोग आते रहते थे डिस्कशन करने के लिए। तो भाई टेलीविजन आता है ना इनको, इन्होंने बैठ के भाई रिश्तेदारों को सुनाना शुरू कर दी कि आप मत करें इस तरह, ये मत सारे करें। पुराने क्रिकेटर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि इस बात पे गौर करें। अगर आपका कोई रिश्तेदार, बहुत ही क्लोज रिश्तेदार खेल रहा है, आप कमेंट्स ना दें। तक्की भाई चढ़ पड़ेगा, तो 4 टेस्ट मैचेस खेल लिए तो क्या बातें कर रहे हो। कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने झुंगे में 5-6 मैच खेले हुए हैं, और वो जो कमेंट्स दे देते हैं इतने बड़े बड़े, जो कि उनकी जो है ना वहां तक की पहुंच होती नहीं है। और भाई 2-4 टेस्ट मैचेस तनवीर अहमद ने खेले हैं। तनवीर अहमद जो है ना, उनको ढूंढना पड़ता है कि उन्हें डेब्यू कब किया था यार, ये कहां से आ गया टेस्ट क्रिकेटर। सिक्कू भाई को लोग जानते हैं, हाँ हमसे पहले के लोग। 76 में इनका डेब्यू हुआ, 83 में आखिरी टेस्ट हुआ। Binny was bowled by Buck for 29 and India was 67 for 6. As Kapil lasted only for 2 runs. India 7 for 69. He was a regular member of the national cricket team और 89 में इन्होंने आखिरी मैच खेला, जो ये न्यूजीलैंड गए थे, और इजाज अहमद ने बाउंड्री पर यूं करके कैच पकड़ा था, वनडे मैच था। John Wright swinging freely. This could be over the fence. What a magnificent catch. खेलने तो ये टेस्ट मैच गए थे, लेकिन हुआ ये कि वो टेस्ट मैच अबैंडन हो गया। क्या हुआ, सिक्कू भाई ने वनडे खेल लिया। तो सिक्कू भाई का जो करियर है दैट इज 7 to 8 years। अब आइए सकलैन मुश्ताक के करियर पे। 1995 में शुरू हुआ, सन 2002 में आखिरी कॉम्पिटिटिव मैच खेला। 2003 में इनको 2-3 मैचेस के लिए घसीट के टीम के साथ रखा गया, नहीं चले। आखिरी मैच द इनफेमस ट्रिपल सेंचुरी फ्रॉम वीरेंद्र सहवाग, मार मार के इनको शादाब बना दिया था वहां पे। Quicker this time. And has gone across the turf very quickly for a boundary. With the ball. That's gone over the top. Brilliant shot. 6, tremendous timing. Oh, tremendous placement. And that has not happened for the first time. He has played. Up. There it is. Huge 6. 300. तो सिक्कू भाई और सक्की में करियर बराबर ही है। हाँ, सकलैन मुश्ताक जो है, इनको एक कैच हासिल था कि ये दूसरा के मौजूद थे, वनडे में बहुत इफेक्टिव थे। लेकिन भाई हम क्या करें, सिक्कू भाई के दिनों में वनडे ही कम होते थे, ना कोई 4 मुल्की, ना 3 मुल्की, ना 5 मुल्की सीरीज, ना रेगुलर वर्ल्ड कप्स होते थे, ना शारजा टूर्नामेंट शुरू हुआ था, ना आपके कोई बायलैटरल सीरीज होती थी रेगुलरली। सिक्कू भाई ने खेला इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, यही 5 थी ना उस वक्त। बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ये तो बाद में आई हैं। तो भाई जब सकलैन मुश्ताक जब आए हैं तो उस वक्त क्रिकेट बढ़ चुकी थी। जहीर अब्बास के 72 टेस्ट और मियादाद के 124 टेस्ट मैचेस, डिफरेंस है ना। जहीर अब्बास प्लेड हिज क्रिकेट इन द 70s, जावेद मियादाद ने 76 में शुरू किया, और टेस्ट मैचेस बढ़ना शुरू हुए हैं 80-81 के बाद। 31 wickets for the brilliant leggy. Straight away a shout and he's been given out. Now that was a flipper. It might have come back just a touch. सकलैन मुश्ताक का जो दौर था, वो दौर था 1998 से लेके 2001 तक। 95 में सकलैन मुश्ताक ने डेब्यू किया। मुश्ताक अहमद वाज ऑन हिज पीक। मुश्ताक अहमद के जो अगले 18-20 टेस्ट मैचेस थे, उसमें उन्होंने 100-120 विकेटें ले ली थी। तो जब 1998 में मुश्ताक अहमद की स्टीम निकली तो सकलैन मुश्ताक भरपूर उठे टेस्ट मैचेस में। और 2001 में जब दानिश कनेरिया आए हैं टीम के अंदर, तो दानिश कनेरिया क्या थे, सकलैन मुश्ताक की सारी स्टीम निकल गई। Got him. Tried to paddle it round the corner. Gee, that is a soft dismissal. तो सकलैन मुश्ताक 2 लेग स्पिनर्स के बीच के एक बॉलर थे जिन्होंने टेस्ट मैच में अच्छा खेला, ज्यादा विकेटें नहीं। वसीम अकरम का साथ था, मोइन खान एज विकेट कीपर इनके साथ थे। जब बीच में कुछ अरसा मोइन खान साहब नहीं खेल रहे थे और राशिद लतीफ ने कीपिंग की थी, तो वो याद है 98 का
ढाका में जो टूर्नामेंट, कुछ समझ ही नहीं आ रही, सकलैन से बॉलिंग ही नहीं हो रही। Again he goes, it's in the air. Who will find it? The bowler wants it. The full save. It is in the ground. 2 more runs. तो सकलैन मुश्ताक इस वक्त पागल हो चुके हैं, ठीक है, वो उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। वो निकम्मा जो उनका दामाद बना है उसके बाद से उनकी समझ में नहीं आ रही कि इसको किस तरह फिट किया जाए। यानी वो चाहते हैं कि साइम अयूब जो है वो भी ना करे बॉलिंग, अबरार भी ना करे बॉलिंग, ये दोनों वनडे के इतने बड़े बॉलर कैसे बन गए। मेरा तो दामाद जो है वो तो बहुत सीनियर है, उसको होना चाहिए कि मेरे बाप दादा का खेल है और मेरे बाप की जागीर है, बाप की नहीं ससुर की तो लगी रही है। तो यार खुदा के लिए, अगर क्रिकेट को हॉकी बनाना है, अगर आवाम की क्रिकेट से जान छुड़वानी है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मजीद नीचे ले जाना है, तो प्लीज गो विथ शादाब एंड सकलैन।